वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थिति क्या कहती है मिथुन राशि अथवा लग्न के लोगों के लिए? स्वास्थ्य के दृष्टि से, धन के दृष्टि से, आय के दृष्टि से, लाभ के दृष्टि से, नौकरी तथा व्यवसाय के दृष्टिकोण से, प्रेम संबंधों के दृष्टिकोण से, दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा होगी। मैं हूं डॉक्टर दिवाकर त्रिपाठी। मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न के लोगों के लिए वर्ष के आरंभ में जो ग्रहों की स्थिति है वो क्या कहती है, कैसा रहने वाला है वर्ष का फल, इसकी बात करेंगे। तो वर्ष के आरंभ में जो ग्रहों की स्थिति है वो है चंद्रमा सिंह राशि में तृतीय भाव में विद्यमान होंगे मिथुन राशि के लिए। बुध और शुक्र छठे भाव में वृश्चिक राशि के होकर विद्यमान होंगे। मंगल तथा सूर्य सप्तम भाव में धनु राशि के होकर के भौम आदित्य नामक योग का निर्माण करके विद्यमान होंगे। शनिदेव भाग्य भाव में स्व राशि के होकर अपने घर के होकर विद्यमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में विद्यमान रह करके अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। केतु चतुर्थ भाव कन्या राशि में, मीन राशि दशम भाव में राहु महाराज विद्यमान रह करके अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। तो इनका संयुक्त प्रभाव क्या रहने वाला है वर्ष 2024 में मिथुन राशि मिथुन लग्न के लोगों के लिए? सबसे पहली बात तो हम 2024 में अंक के आधार पर बताते हैं कि 2024 को अगर जोड़ते हैं तो 8 अंक होता है। 8 अंक शनिदेव का अंक होता है और शनिदेव आपके भाग्य के कारक हैं, अष्टम के कारक हैं। इसलिए वर्ष में शनि का मिला जुला असर आपको प्राप्त होगा, लेकिन 40% नकारात्मक और 60% सकारात्मक प्रभाव, मतलब भाग्य का साथ आपके पक्ष में आ रहा है। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होगा, आपके संपन्नता में वृद्धिदायक देंगे, आपके कर्म का फल प्रदान करने के लिए शनि महाराज सपोर्ट करेंगे। अब स्वास्थ्य के दृष्टि से बात करते हैं तो वर्ष के आरंभ में ग्रही स्थिति को देखा जाए तो स्वास्थ्य पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव वाला होगा। मनोबल में वर्ष भर थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टि से एलर्जी, स्किन एलर्जी, इनर इन्फेक्शन के साथ साथ घबराहट में भी वृद्धि हो सकती है। पेट एवं पैर की समस्या, यदि मूल कुंडली में नकारात्मक ग्रहों की दिशा है तो तनाव उत्पन्न कर सकता है। अति घनिष्ठ लोगों से भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पेशाब से संबंधित समस्या यदि पहले से है तो इस बीच में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। शुगर आदि की समस्या अगर पहले से है तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी इस वर्ष, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टि से वर्ष थोड़ा सा प्रतिकूल रह सकता है। क्रोध पर नियंत्रण बहुत आवश्यक होगा। इस वर्ष आपको अकारण भी बहुत क्रोध आएगा, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं धन के दृष्टि से। तो धन के दृष्टिकोण से, आर्थिक पक्ष के दृष्टिकोण से यह वर्ष एक बेहतर वर्ष के रूप में साबित होगा। आय के नए संसाधन बन सकते हैं, सरकारी लाभ की प्राप्ति का योग बन सकता है, दैनिक रोजगार में वृद्धि का योग बनता दिखाई देगा। धन प्राप्ति के साथ साथ सामाजिक दायरे में वृद्धि का योग बन सकता है। बौद्धिक क्षमता के आधार पर आप धन प्राप्त कर सकते हैं। साझेदारी के कार्यों से भी धन की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है, बेहतर दिखाई दे रहा है। नए उद्योगों के लिए, नए व्यापार के शुरुआत के लिए, शेयर बाजार के लिए बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ की स्थिति अचानक अच्छी हो सकती है। टेक्निकल, विशेषकर मोबाइल क्षेत्र, कंप्यूटर क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय बेहतर होगा। जो इंजीनियर लोग हैं उनके लिए समय बेहतर होगा, प्रमोशन वाला होगा, प्रगति वाला होगा, दायित्वों में वृद्धि वाला होगा। बिजली के उपकरण से जुड़कर काम करने वाले लोगों के लिए भी लाभ की संभावना अच्छी है।
सेल्स मार्केट से जुड़े लोगों के लिए भी समय अनुकूलप्रद दिखाई दे रहा है। अब सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष काफी उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा के लिए अनुकूल बना रहेगा, परंतु मूल क्षेत्र से अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। पराक्रम में वृद्धि होगा। राजनीति के क्षेत्र से हैं तो आम जनमानस के बीच में आपकी चर्चा बढ़ सकती है, चर्चित हो सकते हैं। भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, सपोर्ट मिलेगा आपको। नौकरी में परिवर्तन तथा पद वृद्धि का योग बन सकता है, परंतु कार्यस्थल पर तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। व्यवसाय में परिवर्तन का योग बन रहा है। कोर्ट कचहरी को लेकर के थोड़ा प्रतिकूल समय रह सकता है। मूल कुंडली में यदि ग्रहों की प्रतिकूल दशा है तो थोड़ा सा तनाव और बढ़ जाएगा। क्रोध पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपका जो सामाजिक दायरा है वो प्रभावित होगा, लोग आपसे दूर हो सकते हैं। आंतरिक डर वर्ष भर बना रह सकता है, बहुत संभल कर आप चलेंगे, फिर भी डर की स्थिति बनी रह सकती है। पढ़ाई और संतान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य फल प्रदायक रहेगा, सामान्य वर्ष के रूप में जाना जाएगा। नई डिग्री लेने के लिए नए क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं, नया क्षेत्र ले सकते हैं। नया जैसे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का भी कर सकते हैं, रेलवे का कर रहे हैं तो यूपीएससी का करने का मन बना सकते हैं, तो थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई देगा। पढ़ाई में अंतराल की संभावना बन सकती है, इसमें भी संदेह की बात नहीं है। पढ़ाई से मन भटक सकता है, अलगाव की स्थिति बन सकती है, तो यहाँ आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। मनोबल को आपको ठीक रखना होगा। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सी चिंता की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। संतान पक्ष से आंतरिक डर की स्थिति भी बन रही है, आंतरिक अशांति की स्थिति भी बन रही है। पिता का आशीर्वाद बना रहेगा, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको संतान और पढ़ाई के क्षेत्र पर स्वयं को मजबूत कर रखना बहुत आवश्यक है। अब दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की बात कर लिया जाए तो क्रोध पर अगर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध दोनों ही प्रभावित होगा, दोनों पर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। नए कार्यों की शुरुआत के लिए जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, जीवन साथी के नाम से भी कोई आप काम कर सकते हैं। जीवन साथी के संयुक्त प्रभाव से, आपके और जीवन साथी के संयुक्त प्रभाव से नया कार्य आरंभ हो सकता है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि आपकी प्रगति में आपके जीवन साथी का महत्वपूर्ण योगदान इस वर्ष रहेगा। सतर्क रहकर कार्य करें, तभी साझेदारी के कार्यों में भी वृद्धि होगी। यदि आप व्यापारिक साझेदारी कर रहे हैं, कोई कार्य आरंभ करने जा रहे हैं जिसमें किसी के साथ आरंभ कर रहे हैं, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। सतर्क रह करके साझेदारी करें। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़ करके कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या ठेकेदारी का काम करते हैं या अर्ध सरकारी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं जहां सरकारी लाभ की स्थिति है, तो आप देखेंगे कि आपको एक बेहतर परिणाम मिलेगा, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आपके लिए उन्नति कारक स्थिति बन सकती है। वैवाहिक स्थिति के लिए समय ठीक है, इसमें दो राय नहीं है। दाम्पत्य जीवन भी ठीक है, गड़बड़ी होगी आपकी तरफ से, आपके क्रोध, आपके झल्लाहट के कारण आपसी मनमुटाव, आपसी तनाव हो सकता है। सुख के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह वर्ष थोड़ा सा नकारात्मक रह सकता है। सीने की तकलीफ में वृद्धि हो जाएगी, घबराहट में वृद्धि हो जाएगी, गृह और वाहन को लेकर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को लेकर के वर्ष भर कुछ न कुछ परेशानी रह सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता की स्थिति बन सकती है, विशेषकर चोट अथवा ऑपरेशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वाहन आदि चलाते समय विशेष रूप से सावधानी बरतना आवश्यक होगा आपके लिए। यदि मूल कुंडली में नकारात्मक ग्रहों की दशांतर्दशा है तो निश्चित तौर पर आप सतर्क रह करके ही वाहन चलाएं, अन्यथा नुकसान हो सकता है। दूरस्थ यात्रा का भी हो सकता है कि ऐसी प्लानिंग आप करें कि आप दूर जाकर कोई कार्य करें। अब सावधानी बरतनी है और क्या करना है, तो 2024 में देखा जाए तो क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है और सीने की तकलीफ
घबराहट और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सीने की तकलीफ, विशेष करके घबराहट, बीपी, इससे सतर्क रहना है, इसका बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मनोबल को मजबूत किए रहें, मूल कुंडली के अनुसार लग्नेश को मजबूत किए रहें और शनिदेव की शुभ कृपा आपको मिलेगी ही, इसलिए आप बेहतर जीवन जी लेंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन लग्नेश को मूल कुंडली के अनुसार मजबूत किए रहें तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा और आपका कर्म सफल होगा। इस प्रकार मिथुन राशि अथवा मिथुन लग्न के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है यह वर्षफल, इसकी बात हो गई। अब हम कर्क की बात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।